अगर प्राप्त करना है तो खड़े रहो खड़े, तब पता चलता है कि तपस्या कैसे होती है। बोलने में हम सोचने में कुछ भी कर देते हैं। तपस्या क्या चीज है थोड़ा करके तो देखो। 6 बजे तक तो कर लो, कम से कम 6 बजे तक भगवान शायद आपको मिल जाए। आपकी तपस्या देखें कैसी है। क्या कहा, कितने दिन तक, कितने वर्ष तक तपस्या की। इन द्रोण और धरा ने 10 करोड़ वर्ष तक मंदराचल पर्वत पर तपस्या की। 10 करोड़ वर्ष तक, शायद 10 करोड़ में या आधे से ज्यादा नहीं, लगभग पूरे ही 2-4 को छोड़ करके ये भी नहीं समझ पाएंगे 10 करोड़ में कितनी जीरो लगेगी, कितनी जीरो लगेगी। उतने वर्ष तक श्री द्रोण जी ने और श्री धरा जी ने तपस्या की मंदराचल पर्वत पर, तप किया। तब कहीं जाकर के ये वरदान प्राप्त हुआ कि तुम्हें परमात्मा नारायण पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे, पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे 10 करोड़ वर्षों तक। नमो ब्राह्मणो नमः, नमो ब्राह्मणे नमः, नमो ब्राह्मणे नमः, नमो ब्राह्मणे नमः जाप करते रहे। नमो ब्राह्मणे नमः, नमो ब्राह्मणे नमः, नमो ब्राह्मणे नमः जाप करते रहे 10 करोड़ वर्ष तक। तब कहीं जाकर के वरदान मिला, महाराज इतना आसान नहीं है भगवत को प्राप्त करना। और आप अभी देख लो, सारे के सारे हाथ नीचे आ गए। एक आध उठाए रहो, हमने नहीं कहा उठाए रहो। हम तो कहते हैं थोड़ी तपस्या का फल देखो तो कैसे होती है। कितना समय, शाम 6 बजे तक ही लग रहा हो। जिस तरह चल रहे 6 बजे तक तो भगवान मिल जाएंगे। मैं तो 6 बजे तक ही कह रही हूं। भगवत प्राप्त करना सहज नहीं है साहब। भगवान को बालक बना करके अपनी कोख में रखना, उसको जन्म देना, ये छोटी तपस्या से हो सकता है क्या? नहीं, इतना आसान नहीं है। क्या कहा, क्या कहा? कामी क्रोधी लालची। हम कथा तो करते हैं या कराते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, लेकिन मन कहीं और रहता है। जब तक मन को एकाग्र करके भगवान से नहीं जोड़ोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं लाइन है? ओ कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति करे कोई सूरमा, और भक्त कहावे सो। भक्ति बड़ी मुश्किल पथ है। बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। कल भी मैंने परसों बताया था कि पत्थर पूजनी कब बनता है, बड़ी चोटें खाई हैं उसने। ऐसे ही भक्ति का पथ है। भक्त को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 10 करोड़ वर्ष तक आंधी भी आई होगी, तूफान भी आया होगा, बारिश भी हुई होगी, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, सोची कभी, कल्पना करी? बस खाली नंद घर आनंद भया, अरे मैं तो थक गए, अरे कल वाली बात आज आ गई, अरे कुछ नया नहीं है खास। सुनो, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं खास। उस आनंद कंद भगवान के जीवन में आने से जीवन आनंदमय हो जाता है। इसके अलावा दूसरा शब्द कोई भी है ही नहीं। भगवान का नाम ही आनंद है। हम सोचते हैं हम तो नृत्य बचा के रखेंगे, शाम को करेंगे, अरे ये दक्षिणा शाम को रखेंगे, ये कपड़ा शाम को रखेंगे, ये दोपहर को रखेंगे, ये परसों को रखेंगे। अरे आनंद है, आनंद तत्क्षण जो कर सकते हो वो करो। अब वो निकल गया। जो लोग सुबह आए थे दोपहर, अब तो वो आनंद वो ही जान सकते हैं जो आ गए थे। जो नहीं आए उन्हें नहीं पता, वो नहीं उस आनंद को लूट सकते। इसलिए जब आनंद का अवसर मिले साहब, तो जरूर आनंद लो।
कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, और भक्ति करे कोई सूरमा, और भक्त कहावे सो। भक्ति निर्बलों का विषय नहीं है। निर्बल तन से मन समझना, निर्बल धन से मन समझना, निर्बल मन से कह सकते हो। निर्बल भक्ति निर्बलों का विषय नहीं है, ये सूरवीरों का विषय है। जो सूरवीर होगा मन से, बुद्धि से, शरीर से, वही भक्ति कर पाएगा, वही भक्ति कर पाएगा। जो मन से सूरवीर होगा, बुद्धि से सूरवीर होगा और शरीर से सूरवीर होगा, तब भक्ति होगी। और देख लो, सब जवान जवान बैठे हो, आप तो हाथ उठा ही सकते हो। सबके हाथ हो गए नीचे, सब जवान ही जवान हो। यहाँ कोई हीरोइन वीरोइन आ जाए तो सुबह से शाम तक नहीं बैठोगी। और जिस पर नहीं होए ना, बूढ़े बूढ़े को हमने दांत देखे, मुंह में दांत नहीं होते हैं, वो भी जन कहां कहां से गड़े गड़ाए नोट निकाल रहा है, सब उधार ले आए, कर्ज ले आए और खूब उड़ाए। और भगवान की कथा में तालियों के लिए भी बजाना पड़ता है, नृत्य के लिए बोलना पड़ता है। ये भक्ति का विषय साहब, भक्ति का विषय है। बंधुओं देखो, ब्रजवासियों ने कितना उत्सव मनाया। कोई बात नहीं, अगर थक जाओ तो बंद कर लेना। मैं तो एक भक्ति का, हम सब कहते हैं हम तो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। ये बोलने से नहीं, मेरा अर्थ यह है, ये बोलने से नहीं, इसके लिए मन कर्म वचन से साधना करनी पड़ती है, तब भगवान मिलते हैं।